everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well, great and happy. आज की वीडियो is not going to be a fun video but more of an informative for the one who are actually interested in doing fashion designing. So, ever since I got admission in fashion designing, my DM is always loaded with questions like कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, क्या डिग्री का स्कोप है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इज़ इट अ फन यूनिवर्स, is it a fun degree? Don't get me wrong, I love to answer every question, but मेरा ये ख्याल है एक वीडियो जिस तरह आपको हेल्प आउट करेगी उस तरह एक रिप्लाई नहीं कर सकता. To get more of what you guys want to know, I posted this on my Instagram. There are lots of questions. So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले let me tell you guys, I am a third year fashion student and I am doing my bachelor's in fashion from UMT, University of Management and Technology. और my fifth semester is starting soon. I did my inter in arts from LCWU Lahore College for Women University. Question number 1 is what skills and what is the admission process? What skills you actually need admission लेने के लिए? तो to be very honest आपको किसी skill की ज़रूरत नहीं है, but आपकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए. अब इतनी भी नहीं अच्छी होनी चाहिए कि आपको मैं बोलूँ कि आप मेरा स्केच बनाओ, नहीं. आपकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए इन अ सेंस कि आपको जो आपके माइंड के अंदर स्केच है ना डिज़ाइन का किसी कि मुझे कोई कपड़े इस तरह डिज़ाइन करने, वो आप पेपर पे स्केच कर सको इस तरह की. और आपका पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए, कुछ सुई में धागा डालना आना चाहिए और बस. और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो आप अगर इस डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आप सीख लोगे हर चीज़. आपका पेशेंस लेवल अगर ये है तो आपका पेशेंस लेवल ये हो जाएगा. एडमिशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले यू हैव टू चूज़ अ इंस्टीट्यूट जिसमें आपने एडमिशन लेना है और आप जिसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो. आप उनकी वेबसाइट पे चेक करोगे कि उनका एडमिशन ऑनलाइन है या फिजिकल है. अगर उनका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, फिजिकल है तो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो. फिर वो आपको मेल या टेक्स्ट के थ्रू बताएंगे कि इस दिन आपका एंट्री टेस्ट है. एंट्री टेस्ट में सबसे पहले वो आपके सामने कुछ रख देंगे, जिस तरह कोई बॉटल हो गई, कोई टेबल, कोई स्टूल, कुछ भी, कि आप ये ड्रॉ करो. आपने उसको पेंसिल स्केच करना है. उसके अलावा थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसके अंदर वो आपसे आपके बारे में पूछेंगे. ज़्यादा तो इतना मुश्किल नहीं होता, इट्स ईजी, बस आपकी लक भी होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ UMT अ गुड ऑप्शन? UMT इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन इन माई ओपिनियन. इसलिए नहीं कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ. आई डोंट लाइक दिस यूनिवर्सिटी. यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाएंगे. फाउंडेशन ईयर के अंदर ड्राइंग से लेकर कलर थ्योरी तक, इवन IT के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको कंप्यूटर यूज़ करना सिखाएंगे. तो आई गेस दिस इज़ अ गुड थिंग. उन्होंने एक साल हमें यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा मर्ज किया है. UMT अच्छी यूनिवर्सिटी, आप आना है तो आप आ सकते हो. यू आर ऑल वेलकम. क्वेश्चन नंबर 3, why didn't you choose PIFT? Long story short, it was my wish कि मैं PIFT जाऊँ, but on 17th August 2022 जब मेरे इंटर के पेपर हुए थे, I went to PIFT और मैंने वहाँ पे अप्लाई किया. मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट कर दिए. मैं वहाँ पे अप्लाई हो गया. उसके बाद 22nd of August I went to UAE और आई वॉज इन UAE. मुझे उनकी मेल आई थी कि आपका टेस्ट 9 सितंबर को है, इस टाइम पे है. आई गेस संडे को टेस्ट था. 17 अगस्त को मुझे पता चल गया था कि मेरा यहाँ पे एडमिशन नहीं होना क्योंकि इनका फिजिकल टेस्ट होता है और मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ. और वो मैंने उनको बोला कि मेरा ऑनलाइन ले लें तो उन्होंने कहा नहीं. PIFT का एडमिशन साल में एक ही दफ़ा खुलता है और मैं एक यूनिवर्सिटी के पीछे अपनी ज़िंदगी का एक साल नहीं ट्राई कर सकती. इसीलिए मैं PIFT नहीं गई और मैं UMT आ गई. हालांकि UMT वॉज नेवर एवर माई चॉइस टू कम. मतलब मेरा था कि चलो ठीक है, अगर PIFT नहीं तो UL चले जाते हैं, नहीं तो कॉमसेट्स में प्रोफेशन होता है आई गेस. खैर मेरे सारे दोस्त UMT जा रहे थे. मैंने कहा चलो ठीक है, दोस्त साथ होंगे, फ़न होगा, ऐसे 4 साल गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा. और मैं UMT आ गई. नाउ लुक एट मी, वेयर आर माई फ्रेंड्स. खैर अब मेरी उन दोस्तों से बात भी नहीं होती तो कोई बात नहीं, ईजी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू डूइंग फैशन? वॉज इट योर ड्रीम शुरू से? नहीं, मेरा शुरू से फैशन डिज़ाइनिंग करना ड्रीम नहीं था. 2019 में मेरा 9th क्लास का रिज़ल्ट आया था. वो रिज़ल्ट वो नहीं था जो मैंने एक्सपेक्ट किया था. और उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी मेडिकल फील्ड में नहीं जाऊँगी, वरना उससे पहले मुझे यही पता था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगी, मैं कोई डॉक्टर बनूँगी या कुछ. बट उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जाऊँगी और बस
फिर मैंने मैट्रिक में भी चिल किया, फर्स्ट ईयर भी चिल, सेकेंड ईयर भी चिल, लाइफ चिल, फिर मैं UMT आ गई, अब चिल नहीं है। इवन जब मैंने सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चूज़ किए थे, इट वॉज साइकोलॉजी, स्टैट्स एंड एजुकेशन। मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है और शायद एडमिशन के टाइम अगर मैं पाकिस्तान होती तो मैं साइकोलॉजी की किसी फील्ड में चली जाती और मैं फैशन को स्किप करा देती। लेकिन क्योंकि मेरे सारे दोस्त UMT जा रहे थे और फैशन कर रहे थे, तो guys, take notes from my life and from my mistakes and don't do the same. Is having a background in art mandatory for applying? No. आप FSC के बाद भी फैशन कर सकते हो, आप ICS के बाद, ICOM के बाद, प्री इंजीनियरिंग के बाद, किसी भी चीज़ के बाद आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप आर्ट के ही हो तो आप फैशन डिज़ाइनिंग करो, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर? PIFT, UMT, BNU, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग। बाकी मैं सर्च करके यहाँ पर आपकी मदद के लिए लिख दूँगी। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट इन फैशन डिज़ाइन डिग्री। लेट मी टेल यू गाइज अपना पोर्टल देख के। लॉरेट फाइनली सेमेस्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ IT एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर सिखाया था। डिजिटल कम्युनिकेशन, फोटोशॉप, बेसिक ड्राइंग, फंक्शनल इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मटेरियल एंड मॉडल्स। इसके हमें बहुत से मॉडल्स बनाने को मिले थे और बस। सेमेस्टर 2 डिजिटल कम्युनिकेशन, फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर, डिज़ाइन, हिस्ट्री एंड थ्योरी सब्जेक्ट था। कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स इज मोर ऑफ एन इंग्लिश सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड ड्राफ्टिंग, पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फैशन डिज़ाइनिंग में। जिस तरह ये शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, इसका पैटर्न मतलब इसको कटिंग करने का जो पैटर्न है वो। इस्लामिक स्टडीज़, कलर थ्योरी। सेमेस्टर 3 टेक्निकल राइटिंग, इंग्लिश, टेक्सटाइल डिज़ाइन फाउंडेशन थ्योरी सब्जेक्ट था। हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम थ्योरी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। फैशन डिज़ाइन स्टूडियो 1। नाउ फैशन डिज़ाइन स्टूडियो में क्या होता है, इलस्ट्रेशंस बनाना सिखाते हैं। इलस्ट्रेशंस बनाना सिखाते, बेसिक ऑफ हैंड स्विंग एंड स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी और सीधी सिलाइयाँ लगाना सिखाते हैं सब्जेक्ट में। फंडामेंटल ऑफ फ्लैट एंड पैटर्न, इसके अंदर फ्लैट पैटर्न्स हमने सीखे थे। पैटर्न सेम, शर्ट की कटिंग। बेसिक ऑफ ड्रेपिंग, मैनीक्यून के ऊपर किस तरह ड्रेपिंग करनी है, ये होती है ड्रेपिंग। ठीक है, आपने मैनीक्यून पर ड्रेप करना। दिस वाज बेसिक, तो इसके अंदर हमारी बेसिक स्कर्ट, बेसिक आर्म, बेसिक बॉडीज, इस तरह का काम था। मैथमेटिक्स ऑफ पैटर्न, सेम पैटर्न का सब्जेक्ट। ड्रेपिंग टेक्निक्स, ड्रेपिंग। कटोर फिनिशिंग वॉज सिलाई मशीन का काम। डिजिटल फैशन एंड फोरकास्टिंग, फोटोशॉप। फॉर्नल लैंग्वेज, इट वॉज चाइनीज। टेक्सटाइल बेसिक्स थ्योरी सब्जेक्ट एंड फैशन डिज़ाइन स्टूडियो 2 इलस्ट्रेशन का सब्जेक्ट स्टूडियो 2। अभी तक हमने ये पढ़ा है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज अ फैशन डिज़ाइनर? यू कैन बी अ डिज़ाइनर सबसे पहले, फिर आप लग्जरी डिज़ाइनर बन सकते हो कि आपने चूज़ करना है, या कैजुअल डिज़ाइनर बनना है। आप फुटवेयर डिज़ाइनर बन सकते हो, बैग डिज़ाइनर बन सकते हो, एसेसरीज डिज़ाइन कर सकते हो, उनका डिज़ाइनर बन सकते हो, फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हो, फैशन स्टाइलिस्ट बन सकते हो, कोई भी आपको एज अ फैशन स्टाइलिस्ट हायर करे। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्यूशन फीस फॉर फैशन डिज़ाइन इन UMT? एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल? ओके, ट्यूशन फीस हमारी पर सेमेस्टर है 160K और स्कॉलरशिप्स होती हैं जिस तरह कि अगर आपके 70% मार्क्स आएंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, अगर आपके 80% होंगे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा, मतलब इंटर में। दिस वन इज़ नाइस, दिस डिग्री लुक्स फन, इज़ इट एक्चुअली फन? मुझे भी पहले बहुत लगता था कि फैशन डिज़ाइन इज़ द मोस्ट फन डिग्री, मतलब कुछ पढ़ाई शढ़ाई नहीं होगी और फन। So it is fun and not fun at the same time. टेक्सटाइल और फैशन, विच इज़ बेटर? टेक्सटाइल के अंदर वो कपड़ा बनाना सिखाएंगे कि कपड़ा बनाना किस तरह है और मतलब उसका ईच एंड एवरीथिंग प्रोसेस्ड किस तरह कपड़े को करना है, आपको उसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह बनाना है, आपने बेसिक कपड़े, एक धागे को आपने कपड़े में किस तरह बदलना है, फिर आपने कपड़े के ऊपर जो डिज़ाइन करना है वो आपको सारा कुछ टेक्सटाइल में सिखाते हैं। और फैशन के अंदर बेसिकली आपको सिखाते हैं कि कपड़ों को, जो कपड़ा टेक्सटाइल वालों ने बनाया है वो आपने फैशन में किस तरह उस चीज़ को डिज़ाइन करना है, आप किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो, उसको स्टिच करना और सारा कुछ वो फैशन में। दोनों आर इक्वल, दोनों डिग्रीज आर गुड, इक्वल,
जो टेक्सटाइल में पास आउट हुए हैं वो फैशन में भी ड्रॉप्स करें और फैशन वाले टेक्सटाइल में भी करें, तो दोनों अच्छी हैं, मज़े की हैं। आप खुद चूज़ करो कि आप कौन सी करना चाहते हैं। इज़ दिस डिग्री ईजी? मेहनत वाला काम है, स्ट्रेट अप। आपने पूरी ज़िंदगी हम थ्योरी वाला काम करते हैं, मतलब 12th तक हमारा थ्योरी होता है। एकदम से हमारे ऊपर एक चीज़ आ जाती है असाइनमेंट्स का काम, कि आपने असाइनमेंट्स बनानी है। हर हफ्ते आपकी हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट है, आपने वो बनानी है। और वो असाइनमेंट भी आसान नहीं है। मतलब ट्राउज़र, हमने कभी नहीं ट्राउज़र बनाया, लेकिन हमने बनाना है। मतलब हमारा ये होता है कि हमारे सर हमें एक क्लास में डेमो दिया और अगली क्लास में जो हफ्ते बाद है उसके अंदर उसको हमने सबमिट कराना है। तो इज़ इट ईजी, ये आपने खुद डिसाइड करना है। बट इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोग कहते हैं। तुम लोग की तो पढ़ाई नहीं है, तुम लोगों का तो ये नहीं है, तुम लोग का तो वो नहीं है। भाई हम भी मेहनत करें। इट इज़ ईजी एंड नॉट ईजी एट द सेम टाइम। Is this degree expensive? Yes, it is expensive. Expensive in a sense, apart from the tuition fees, आपने असाइनमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है। बाकी ओवरऑल एस्टिमेट लास्ट सेमेस्टर का अगर मैं लगाऊं तो इट इज़, आपका फर्स्ट व्लॉग देखा अबाउट योर फाइनल, मुझे आप लोगों का टॉपिक समझ नहीं आया। इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू स्टॉकिंग। जो एक गारमेंट था वो स्टॉकर था और दूसरा गारमेंट था वो कह रही थी कि डोंट स्टॉक मी। स्ट्रेस के थ्रू हमने ये शो किया था कि अगर एक बंदा स्टॉक हो रहा है तो हाउ दैट पर्सन फील्स। और दूसरा वाला जो आउटफिट था वो स्टॉकर था, हाउ स्टॉकर्स ड्रेस अप। दैट आउटफिट वॉज इंस्पायर्ड बाय जो फ्रॉम यू ऑब्वियसली। एंड उसके ऊपर मतलब अब बाकी जो बैकग्राउंड सेटअप था उसके अंदर हमने वो एक बोर्ड लगाया था जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि अगर बंदा आपको स्टॉक करे तो वो आपकी हर चीज़ पे ऑन पॉइंट रखेगा कि अच्छा ये स्टेम यहाँ पे, स्टेम यहाँ पे, स्टेम यहाँ पे, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था। और दैट वाज इट। हाउ इट फील्स जब कोई आपको दर्जी बोलता है। मुझे कोई दर्जी भी बोले तो आई एम लाइक ओके फाइन, सो क्या हो, दर्जी इंसान नहीं होता? नहीं होता। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई वॉन्ट टू डू फैशन डिजाइनिंग बट इट्स नॉट एज रिस्पेक्टफुल जॉब एज ऑफ अ डॉक्टर बेसिकली, बिकॉज हमारी सोसाइटी में तो डॉक्टर्स को ज़्यादा इज्जत मिलती है। इट्स अ फैक्ट, डॉक्टर्स को ज़्यादा इज्जत मिलती है। इन माई ओपिनियन ईच एंड एवरी प्रोफेशन इज़ रिस्पेक्टफुल इन इट्स वे। अब 3 लोग हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर और एक फैशन डिज़ाइनर है। जब तक फैशन डिज़ाइनर इन दोनों के लिए कपड़े नहीं बनाएगा, ये कपड़े क्या पहनेंगे? और जब तक एक इंजीनियर फैशन डिज़ाइनर के लिए और डॉक्टर के लिए मशीन्स नहीं रेडी करेगा, ना डॉक्टर इलाज कर सकेगा और ना फैशन डिज़ाइनर कपड़े बना सकेगा। सिमिलरली जब तक एक डॉक्टर इन दोनों की इलाज नहीं करेगा तब तक वो किस तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होती है, तो डोंट थिंक लाइक दैट इस चीज़ का स्कोप नहीं है या इस चीज़ का ये नहीं है। हाउ लॉन्ग इज़ द डिग्री? हमारी डिग्री पाकिस्तान में हर बैचलर की डिग्री 4 साल की होती है, 2-3 को निकाल के वो 5 की भी होती हैं, और ये हमारी 4 साल की डिग्री है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे 3 साल की डिग्रीज भी होती है। कोर्स, अच्छा, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ 3-month कोर्स, विल आई गेट अ जॉब इन द फील्ड? नो, ऑब्वियसली एक बंदा 4 साल की मेहनत कर रहा है और एक बंदा 3 साल की मेहनत कर रहा है। ऑब्वियसली 4 साल वाले के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और उसकी जॉब उसको ज़्यादा मिलेगी। आई एम नॉट श्योर कि आप कोर्स करके जॉब कर सकते हो, बट मेरा ये ख्याल है कि डिग्री वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और कोर्स वालों को नहीं होता। तो आप खुद ट्राई करो। नहीं, बट इन माय ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि 3 महीने की डिग्री कोर्स वाले को वो जॉब देंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आर ऑन रिपीट। सो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो और आपको किसी ना किसी पॉइंट पे ये वीडियो हेल्प करेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई, आई प्रॉमिस आई विल। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।